जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल। आज उसी विधि में हम इबारती प्रश्नों को हल करेंगे, भाषाई प्रश्नों को, जिसमें भाषा दी होती है, हमें सवालों को उनसे शर्त के अनुसार बना करके हल करना होता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को, जैसे ही वीडियो शुरू करोगे तो आपके पास आपकी गणित की किताब होनी चाहिए, क्योंकि मैं सवाल लिखूंगा नहीं, मैं केवल सवाल पढ़ूंगा और इन्हें हल करूंगा। जैसे पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको कहा दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब हम इसे हल करेंगे कि माना एक संख्या बराबर यक्स, क्या मान लेंगे, यक्स। दूसरी संख्या बराबर वाई। अब आपसे कह रहे इनका जो अंतर है प्रश्नानुसार, अब हम यहां से प्रश्न के अनुसार हल करेंगे कि ये जो दो संख्याएं हैं, बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अगर हम यक्स में से वाई को घटा दें तो कितना आना चाहिए, 26। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरी शर्त बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, मान लो ये यक्स है, ये वाई का 3 गुना है, ये पहले से ही 3 गुना है, तो हम इसमें 3 का, जैसे मान लो 30 लिखा है और 10 लिखा है, तो ये 30 10 का 3 गुना है, लेकिन हम इसे बराबर करने के लिए 3 का गुणा 10 में कराएंगे तभी तो 30 होगा। तो इसी प्रकार से यक्स वाई का 3 गुना है, तो वाई में मैंने 3 का क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब हम यक्स का मान समीकरण 2 से यक्स का मान कहां पे रख देंगे, समीकरण 1 में। तो आप लोग लिखोगे समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप रख दो मान समीकरण 2 से समीकरण यक्स का मान समीकरण 1 में। अब समीकरण 2 है कि 1 है कि यक्स माइनस वाई बराबर 36। अब समीकरण 2 में यक्स बराबर 3y है, ये सॉरी यहाँ पे 26 था, दो संख्याओं का अंतर 26 था, हाँ दो संख्याओं का अंतर 26 था, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में 1y घटा दोगे, कम कर दोगे तो 2y बराबर 26। 2 गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 तिरका 6, y बराबर आ गया 13। एक संख्या कितनी आ गई, एक संख्या 13। y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कि यक्स बराबर 3 y के स्थान पर हमें रखना है 13, यक्स बराबर 39। मतलब एक संख्या आपकी आ गई, एक संख्या क्या थी, यक्स, यक्स का मान कितना आया 39 39। दूसरी संख्या आपने क्या माना था, वाई का मान कितना आया 13। अब हम देखेंगे कि जो आपकी शर्त दी हुई है कि इनका अंतर 26 होना चाहिए, तो 39 में से 13 घटा लो 26 ही आएगा। फिर बोला है कि ये जो संख्या है इसकी 13 की 3 गुनी होने चाहिए, तो 13 थे 39 बराबर है, तो हमारा सवाल सही है, आपका ये आंसर आ गया। अगला सवाल दूसरा नंबर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण आप यक्स मान लोगे, माना बड़ा कोण बराबर यक्स और छोटा कोण बराबर क्या मान लोगे, वाई। छोटा कोण बराबर वाई। अब आपको बोला है कि दो संपूरक कोणों का मतलब होता है दो कोणों को जोड़कर 180 योग आना चाहिए। तब प्रश्नानुसार कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, दो संपूरक कोणों का
योगफल योग बराबर 180 अंश। अब दो संपूरक कोण कौन कौन से, एक यक्ष अंश है और एक वाई अंश है, दोनों को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 180, एक यक्ष एक वाई, समीकरण 1। फिर आगे बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है यक्ष है, छोटा कोण क्या है वाई, ये अधिक है ना, तो जो अधिक होगा हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, जो कम है हम उसमें जोड़ेंगे, तो वाई में हम 18 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से यक्ष का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 से यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 है क्या, यक्ष प्लस वाई बराबर 180, तो यक्ष की के स्थान पर वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। अब 18 इधर प्लस का है, इसको इधर घटा दो, और वाई कितना हो गया 2y बराबर 180 माइनस का 18, 2y बराबर कितना आ जाएगा 162। 162 2 का भाग दे दो, 162/2, 2 8 16, 2 1 के 2, y बराबर 81। ये छोटा कोण आ गया, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है क्या, यक्ष बराबर वाई प्लस का 18, तो यक्ष बराबर 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा 99, ये आपका बड़ा कोण आ गया। तो अब बड़ा कोण आ गया, बड़ा कोण आपने यक्ष माना, बड़ा कोण क्या माना था यक्ष, यक्ष का मान आया 99, छोटा कोण आपने वाई माना था, छोटा कोण का मान कितना आया, छोटा कोण बराबर वाई बराबर 81। अब मैंने जैसा आपको बताया कि अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो हमारा 180 आएगा, और आप देखो ये 99 है जो, ये 81 से 81 से 99 18 ही अधिक है, मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। तीसरा सवाल, तीसरा बोल रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदे। हम आपको पहले ये बता दें कि आपको ये वीडियो जैसे ही देखना शुरू करना है तो आपको अपनी किताब अपने पास रख के 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण अभ्यास खोल के, चैप्टर खोल के, उसकी पहली अभ्यास के सवाल है प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो बोल रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मान बताओ। तो हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब प्रश्नानुसार जब कोच ने खरीदे कितने, पहली बार 7 बल्ले और कितनी गेंदें 6 गेंदें 3800 रुपए, मतलब एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्लों का, जैसे एक बल्ला आपको 100 रुपए की मिल रहा है, तो आप 7 बल्लों का मूल्य कैसे निकालोगे, 100 में 7 का गुणा कराओगे, उसी प्रकार से एक बल्ला आपको x रुपए का मिल रहा है, इसलिए 7 बल्ले 7 x में मिलेंगे, 7 बल्ले प्लस कितनी गेंदें 6 गेंदें का मूल्य कितना है 3800 है, समीकरण 1। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और कितनी गेंदें 5 गेंदें 1750 में खरीदी। अब इससे हम यक्स का मान निकालेंगे, 5 को उधर घटा देंगे, 3 यक्स बराबर 1750 माइनस का 5y, 3 का भाग दे दो, यक्स का मान आ गया 1750 माइनस 5y बटे 3, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 2 में 1 में
रखने पर। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 है क्या, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3800। 7 यक्स के स्थान पर 1750 माइनस 5y बटे 3 और प्लस का 6y बराबर 3800। अब इसको हल करेंगे, 7 का अंदर गुणा कराओ, 7 0 0, 7 पना 35, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 1 के 7 5 12, 12,250 माइनस 7 पना 35y। इसके नीचे एक मान लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 6 त्रिक 18y बटे 3 बराबर 3800। अब इसका इधर गुणा करा देंगे, 12,250 माइनस का 17y बराबर 0 0 3 8 24, 3 3 का 9 2 11, 12,250 को इधर घटा देंगे तो माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। घटा लो इसको, 12,250 में 11,400 घटाओ, 0 5, इधर 12 में 4 गए 8, 850, वो भी माइनस का, माइनस 17y बराबर माइनस का 850। ठीक, माइनस का कितना है 850, ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, माइनस 850 बटे माइनस के 17, इसको काट दो, 17 पंचे 85 और 0 साथ में, y बराबर कितना आ गया 50। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में, मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, y के स्थान पर हमें रखना है 50, 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3। हल करो, x बराबर 1750 माइनस 55 25 250 बटे 3, कितना आ जाएगा x का मान, x बराबर 1500, 1750 में 250 घटा दो, 1750 में आप 250 ऐसे घटाओ, 0 0 5 1, 1500 ही तो आएगा, तो 1500 आया और बटे कितना 3, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा 500। तो यक्स बराबर 500 रुपए, मतलब एक बल्ले का मूल्य 500, एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे के कुछ और क्वेश्चंस। हम इसको साफ कर दें, कुछ और सवाल इसी प्रकार के देखेंगे। ये सवाल आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, हर वर्ष के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पढ़िए तो आप किताब साथ में लेकर बैठिए। आगे आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि, अगले वीडियो में विलोपन विधि। कई दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, इसका एक पार्ट आज पढ़ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ चुका है, अब दूसरा पार्ट है जो ये बन रहा है। इसके बाद विलोपन विधि पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। हम नियत भाड़ा, जैसे आपने कोई टैक्सी की, आपको मान लो अपने घर से कहीं 10 किलोमीटर दूर जाना है, ये मान के चलो आपको घर से 10 किलोमीटर दूर जाना है, आपने टैक्सी तय की तो वो बोला कि मैं 10 किलोमीटर जाने के लिए 500 रुपए लूंगा, ये नियत भाड़ा हो गया। उसके बाद आप जितना आगे जाएंगे, मान लो गेरा गए या मान लो 10
बोल के आप 15 किलोमीटर चले गए, तो ये 5 किलोमीटर बचा, इसका वो अतिरिक्त भाड़ा लेगा, इसका अतिरिक्त भाड़ा लेगा। तो 10 किलोमीटर आप जितनी दूरी के लिए तय किया वो नियत भाड़ा हो गया, और उसके बाद अतिरिक्त जो तय किया वो उसका अलग देना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा जाएंगे। कोई भी आप गाड़ी या वाहन करते हैं कहीं जाने के लिए, बारात जाने के लिए या दूर कहीं जाने के लिए, तो वो बोलेगा कितना जाना है, 100 किलोमीटर, तो बोलेगा 2000 रुपए चाहिए। अब आप 100 किलोमीटर के 2000 रुपए दे दिए, लेकिन आप गए 120, तो 20 किलोमीटर अतिरिक्त गए ना, तो उसका भाड़ा कौन देगा, आपको देना पड़ेगा, वो अतिरिक्त पड़ेगा। इसीलिए बोला गया कि एक नगर में टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े में अतिरिक्त भाड़ा अलग से देने का प्रावधान है। ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो अब आप नियत भाड़ा मान लोगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपए, और टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा बराबर Y रुपए। अब प्रश्नानुसार आपसे बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। तो नियत भाड़ा तो यक्स देना ही देना है, लेकिन आप जा कितना रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कितना दे देंगे, 105। समीकरण 1। फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 155 रुपए। कितना है, 155 रुपए। तो यक्स तो देना ही है, प्लस कितना, 15 का अलग से देना है, कितना, 155 देना है मिला के। ठीक है, इससे यक्स का मान निकाल लो, 155 माइनस का 15y। समीकरण 2। समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है कि यक्स प्लस 10y बराबर 105। तो यक्स के स्थान पर 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। 155 इधर प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, 10 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 5y बराबर 105 माइनस के 155, माइनस 5y बराबर माइनस का 50, माइनस 50 बटे माइनस का 5, 50, y का मान 10 आ गया, मतलब अतिरिक्त भाड़ा आपका 10 रुपए आ गया। अब नियत भाड़ा ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है क्या, यक्स बराबर 155 माइनस का 15y, तो यक्स बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, तो यक्स बराबर 155 माइनस 150, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 रुपए। मतलब नियत भाड़ा आपका आ गया 5 रुपए, नियत भाड़ा 5 रुपए, और अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपए। आपसे लास्ट में इसमें बोला कि 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। ठीक है, तो यक्स प्लस 25y मान रखो, 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, यानी 255 रुपए उसको देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम भिन्न का अंश मान के चलेंगे यक्स, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स और हर बराबर क्या मान लेंगे वाई। तो भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, तो भिन्न क्या हो जाएगी यक्स बटे वाई, ये हमें भिन्न मिलेगी। अब प्रश्नानुसार पहले बोल रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर में, यदि भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब यक्स में भी आप 2 जोड़ दो और वाई में भी आप 2 जोड़ दो, तो वह हो जाती है कितनी 9/11। हाँ 9/11 हो जाती है। अब आप इसको हल करो, इसका गुणा इधर करो, इसका इधर, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 दूनी 18, 9y को इधर ले आओ, ठीक है। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस का 22, हल कर दो। 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण 1, ठीक। दूसरी कंडीशन आपसे कह रहा है इसमें कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी आप 3 जोड़ दो और हर में भी आप 3 जोड़ दो, तो वह हो जाती है 5/6। अब इसका गुणा इधर करो, इसका इधर, 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5y प्लस 5 त्रिक 15, ठीक। अब 6x बराबर इसको उधर ले जाओ, 5y प्लस 15 माइनस का 18, अब 6x बराबर 5y माइनस 3, 6 गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो यक्स मान आ जाएगा 5y माइनस 3/6। ये आपका यक्स का मान आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, 11 यक्स का मान 5y माइनस का 3/6 माइनस का 9y माइनस बराबर माइनस का 4, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा इसमें करोगे यही आएगा, 6 गुणा 9 में तो 11 5 55y माइनस 11 तिरका 33 माइनस 9 6 का 54y बटे 6 बराबर माइनस का 4। अब इसको आगे हल करते हैं। 55 में 54 घटा दोगे कितना आ जाएगा y माइनस का 33, 6 भाग में 4 में गुणा कराओगे तो आ जाएगा माइनस का 24, ठीक। अब हल करो कितना आएगा, y ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 33, कितना आ जाएगा y बराबर 9, y का मान आ गया, हर आ गया आपका। y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है क्या, यक्स बराबर 5y माइनस का 3/6, तो यक्स और 5 इंटू वाई का मान कितना आया 9 माइनस 3/6, यक्स बराबर 45 माइनस 3/6, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 42 का बटा 6, 6 सत्ते यक्स बराबर 7। अब आपका अंश आ गया जो भिन्न का वो कितना आ गया 7, हर आ गया जो वो कितना आ गया 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 7/9। अब आपको ये चेक करना है कि पहली कंडीशन बोल रहा था कि अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 7 2 9 2 11 आगे। दूसरी कंडीशन आपसे बोला था कि अंश में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो, 7 3 10 9 3 12 2 5 10 2 6 12 5/6, मतलब सवाल आपका सही है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से कुछ इबारती प्रश्न हो गए जिस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको लगातार रिपीट करना है क्योंकि एग्जाम के अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आप जब भी हमसे ही नहीं किसी का भी वीडियो देखें तो अपनी जो आपके पास किताब है वो किताब लेकर बैठे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप पढ़ें।
अब बहुत जल्द विज्ञान के भी वीडियो आने वाले, कोई रीजन था इस कारण से हमने एक हफ्ता से कोई भी वीडियो नहीं डाला। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।